हेलो मेंबर्स। अब देखो यहां पे बहुत बहुत तगड़ी न्यूज आ रही है कि यहां पे गवर्नमेंट ने स्टेक बाय कर लिया है वोडाफोन आइडिया के अंदर। और देखो ये कंफर्म न्यूज है, ठीक है। यहां पे मैंने एनएससी का सर्कुलर पढ़ा है, आप यहां पे देख सकते हैं। ये कंफर्म न्यूज जो 30 मार्च को आती हुई दिखाई दे। और न्यूज ये है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट ने करीब करीब यहां पे 49% का स्टेक कर लिया है। करीब 36,000 करोड़ यहां पे इन्वेस्ट करने वाले, वो भी 10 रुपए की प्राइस पे। सोचो, 10 रुपीज की प्राइस पे। और अभी कहां पे बंदा, अभी आप देखोगे यहां पे 6 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई 6.80, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी न्यूज है। और इवन माना जा रहा है फ्यूचर में ये मर्जर हो सकता है बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ। अब देखो एग्जैक्टली न्यूज क्या है सुनो, मैं बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो जरूर सब्सक्राइब कर देना, स्टॉक मार्केट फंडा को, और नोटिफिकेशन हिट कर देना। और देखो मैं इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन डेटाज यहां पे शेयर करता रहता हूं, तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, 14,000 प्लस मेंबर्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सुनो न्यूज। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर वोडाफोन आइडिया का क्या होगा, ठीक है। हालत अभी बहुत खराब थी वोडाफोन आइडिया की। लेकिन भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है वोडाफोन आइडिया बंद करने का नाम नहीं ले रही है गवर्नमेंट और इवन कंपनी के प्रमोटर्स, ठीक है। और न्यूज क्या आ रही है देखो यहाँ पे, 37,000 की शेयर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर बात करने जाए तो। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली है। और एक्वायर क्या, नोटिस आ चुका है, ठीक है। अब कंपनी जो होगी, प्रोमोटर जो होगी, ठीक है, वो इश्यू करेगी शेयर को। क्या करेगी, वो इशू करेगी। कंफर्म न्यूज हो चुकी है, ठीक है। तो ये इशू करने वाली है। अब देखो ये ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने किया, सुनो ध्यान से। देखो वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो कर्जा बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस और उनपे जो कर्जा था गवर्नमेंट का, वो करीब करीब यहाँ पे 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। अब पैसा तो रिकवर करने थे। अब पैसा रिकवर नहीं करेगा तो क्या होगा, बहुत सारी बैंक्स ने पैसे दिए थे उधर वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। तो अगर वोडाफोन आइडिया डूबेगी तो बैंक के पैसे भी जाएंगे, ठीक है। और ये जो पैसे वो रिकवर भी नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डेट था, ठीक है, आप ये समझो डेट था, वो यहाँ पे बोला कि भाई हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, आपकी जगह में हम लोग शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ का जो डेट है उसमें से 37,000 करोड़ के यहाँ पे शेयर खरीद ले हैं 10 रुपए की प्राइस पे। और अभी स्टेक कितना हो चुका है गवर्नमेंट का, पहले देखो गवर्नमेंट का स्टेक 22% था, अभी बढ़ के 49% अप्रोक्सीमेटली हो चुका है। जो आप यहां पे बोल सकते हैं हाईएस्ट स्टेक होल्डर बन चुके हैं। यानी कि अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी किसकी हो गई, वोडाफोन आइडिया कंपनी गवर्नमेंट की हो गई, ठीक है। आपको विश्वास नहीं, मैं बता देता हूं, सी समझो। देखो प्रमोटर का स्टेक कितना है, 38% का। अभी तक गवर्नमेंट का कितना था, 22% का। अभी ये न्यूज आने के बाद 49% गवर्नमेंट का स्टेक हो जाएगा। तो सोचो प्रमोटर कौन हुआ बड़ा, वोडाफोन आइडिया की गवर्नमेंट। यानी कि अभी ये गवर्नमेंट की कंपनी हो गई, यानी कि बंद होगी नहीं होगी, चांसेस कम है बंद होगी। क्यों, क्योंकि एमटीएनएल अभी भी चल रही है। अगर किसी को नहीं पता है तो एमटीएनएल, भाई ये कंपनी तो लॉस मेकिंग है। ये कंपनी अभी भी 43 रुपए ट्रेड करी है और वोडाफोन आइडिया 6 रुपए पे ट्रेड करा है, ठीक है। अगर एमटीएनएल बंद नहीं हुआ, एमटीएनएल अभी ट्रेड करा है, लिस्टेड है, बीएसएनएल को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो क्यों आपको क्यों लगता है वोडाफोन आइडिया बंद होगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो इतनी पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन ब्रोकरेजेस हाउस जो है वो नेगेटिव है। अभी भी काफी ब्रोकरेजेस हाउस मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ब्रोकरेजेस हाउस पॉजिटिव हो चुके हैं इंडस टावर में। क्यों, क्योंकि वोडाफोन आइडिया इंडस टावर आप पता है कि बस स्टेक का था कामकाज, ठीक है। तो अभी अगर वोडाफोन आइडिया नहीं डूबेगी तो इंडस टावर के पैसे भी नहीं डूबेंगे। तो इंडस टावर पॉजिटिव हो चुका है इसकी वजह से। यानी कि मंगलवार को वोडाफोन आइडिया ऊपर जाए कि ना जाए, इंडस टावर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये न्यूज आ रही है अभी के लिए, ठीक है। हालांकि आपको फोकस करना चाहिए, ब्रोकरेजेस हाउस अभी भी सेल रेटिंग बता रहे हैं, ठीक है। सेल रेटिंग अब ब्रोकरेज हाउस क्यों बता रहे हैं, देखो ब्रोकरेजेस हाउस का मानना यह है कि कंपनी पे, वोडाफोन आइडिया पे 2 लाख करोड़ का डेट है, ठीक है। इसमें से मान लो 37,000 करोड़ का डेट कम हो गया, भाई इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी का क्या, समझ रहे हो, बाकी का क्या, बाकी का क्या होगा। तो ये चिंता खाई जा रही है यहां पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस को, और उसी की वजह से रेटिंग को अभी भी पॉजिटिव नहीं दिया है। देखो यहां पे समझो, आइडिया ओन्स गवर्नमेंट 2 लाख डेट, ठीक है, 2 लाख करोड़। इट विल ओनली रिड्यूस 37,000 करोड़ नाउ, एंड देयर इज नो फ्रेश मनी कम इन, सो एवरीवन इज गेटिंग डाइल्यूटेड जस्ट लाइक, ओके। तो स्टेक क्या होगा, स्टेक डाइल्यूट होगा। अब और ज्यादा स्टेक डाइल्यूट होने की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्रोकरेज हाउस कंफ्यूज है, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल कर देता हूं, मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूं,
ठीक है, मान लो ब्रोकरेजेस हाउस कंफ्यूज हो रहे कि भाई अभी बाकी का स्टेक का क्या होगा। देखो कोई बात नहीं, एमटेनएल में क्या हुआ था, एमटेनएल अभी भी काफी लोन पेंडिंग थी, एमटेनएल ने बीच में भी डिफॉल्ट किया था। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे बीच में डिफॉल्ट करते तो क्या होगा, गवर्नमेंट पैसे देने की कोशिश करती है। अगर एमटेनएल बीच में डिफॉल्ट करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, बीच में एक दो बार डिफॉल्ट किया था, तो गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए थे, और जैसे ही दिए थे पैसे, स्टॉक भाग गया था। ठीक है, अब वोडाफोन आइडिया में 49% का स्टेक हुआ, तो फिर मेजर प्रोमोटर कौन हुए, गवर्नमेंट। तो बैंक किसके पास से पैसे मांगेगी, प्रमोटर के पास से नहीं, यानी कि वोडाफोन आइडिया के मेन प्रमोटर के पास से नहीं, गवर्नमेंट के पास से पैसे मांगी। ठीक है, तो अगर मान लो डिफॉल्ट हो भी जाता है तो चांसेस तो हाई है कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट सस्टेन करवा लेगी। ठीक है, लेकिन आप सोचो, देखो अब आगे क्या होगा, वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या होगा, किसी ने समझा है, किसी ने भी सोचा है कि क्या फ्यूचर क्या होगा। देखो खुद सोचो, वोडाफोन आइडिया को अगर बर्बाद होना होता तो गवर्नमेंट स्टेक नहीं खरीदती। ठीक है, गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ रिकवर करने हैं। अब अगर नहीं करने होते तो वो स्टेक लेती भी नहीं, और वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो जाती, कल के कल ही बैंकरप्ट हो जाती। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिफॉल्ट कर लेती। लेकिन गवर्नमेंट को तो बचाना है, पैसे रिकवर करने हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, चांस हाई है कि गवर्नमेंट एमटीएनएल के साथ, बीएसएनएल के साथ मर्जर कर सकता है। अब देखो गवर्नमेंट ने बीएसएनएल एमटीएनएल को बंद नहीं किया है, जिनको डाउट है, बीएसएनएल के अभी भी नए टावर्स लगाए जा रहे हैं। देखो यहां पे सी बीएसएनएल ने करीब 1 लाख टावर्स यहां पे 4G के इंस्टॉल किए, सोचो 4G। और मार्केट में भले 5G आ चुका है, लेकिन 4G अभी भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि 4G का प्लान सस्ता है, अच्छे नेटवर्क्स आ रहे हैं, लोग ज्यादातर मोबाइल यूज आराम से कर पाते हैं। तो जो 1 लाख टावर्स है 4G के, वो यहाँ पे इंस्टॉल करा है। ठीक है, आप सोचो वोडाफोन आइडिया के ऑलरेडी टावर्स बहुत सारे हैं, वोडाफोन आइडिया भी अपने 4G एक्सपेंशन करा है। अगर मान लो बीएसएनएल और एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया मर्ज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तीनों तीन अभी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की हो चुकी है, तो सोचो आगे चांसेस हाई हो सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। और अगर प्रॉफिटेबल हो सकती है तो ये जो डेट है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया का जो डेट है, वो काफी तक कम हो जाएगा, और कंपनी वापस अपने पैसों पे खड़ी हो सकती है, पैरों पे खड़ी हो सकती है। आप सोचो, देखो कंपनी ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करी है, देखो वोडाफोन आइडिया लॉस नहीं करी है, वोडाफोन आइडिया ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट करी है 17,000 करोड़ का। लेकिन कंपनी पे आप देखोगे कर्जा ही 24,000 करोड़ का इंटरेस्ट आता है, 24,000 करोड़ का इंटरेस्ट आता है। तो अगर मान लो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा या इंटरेस्ट गवर्नमेंट चुका देगी, तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी प्रॉफिटेबल होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में चांसेस है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये प्योरली कैलकुलेशन है, यहां पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, ये प्योरली कैलकुलेशन है। आप नेट पे, गूगल पे, ट्विटर पे जाके सर्च कर सकते हैं, सभी लोग यही बातचीत कर रहे हैं कि एमटीएनएल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने की कोशिश इतनी करी है गवर्नमेंट। ठीक है, और पागल तो है नहीं कि डेट को कम करने के लिए यहाँ पे इक्विटी खरीदेगी, वो भी 10 रुपए की प्राइस पे, जहां पे स्टॉक की प्राइस ही 6 रुपए है। बात समझ रहे? तो बहुत सारे लोग यही कनेक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमटीएनएल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया का मर्जर होने वाला है फ्यूचर में। हालांकि कब होगा पता नहीं, लेकिन हो सकता है। ठीक है, देखो मैं भी मार्केट में जो रूमर्स आ रहे हैं उसकी वजह से बता रहा हूं, हालांकि न्यूज कंफर्म कौन सी है, सिर्फ देखो अभी के लिए सिर्फ कंफर्म न्यूज ये है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट स्टेक लेने वाली है। फ्यूचर में क्या होगा ये सभी लोग अभी प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, तो आई होप ये सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। लेकिन देखो मंगलवार को, आज तो मार्केट बंद है, मंगलवार को रिएक्शन कैसा आएगा पता नहीं वोडाफोन आइडिया के अंदर, क्योंकि ब्रोकरेजेस हाउस अभी भी थोड़े से वीक दिखाई दे रहे। तो देखते हैं यहाँ पे मंगलवार को रिएक्शंस क्या आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकती है। तो देखो मेंबर्स, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव अभी कर पाएगी 49% स्टेक आने के बाद? मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आपकी कम्युनिटी के अंदर। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।